अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 28 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे एस्पिरेzioni per invitare, accettare, rifiutare un invito। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अक्सर औकात मतलब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं या काफ़े पीने जाते हैं, तो आप किसी शख्स को, किसी दोस्त को, अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाह रहे होते हैं कि वो भी आपके साथ पिज़्ज़ा खाने जाएँ या काफ़े पीने जाएँ, तो आप इनवाइट कैसे करेंगे आज? तो ये हम एक सीखेंगे। और दूसरे नंबर पे कोई अगर आपको इनवाइट करता है किसी चीज़ के लिए, उसको accettare कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, और रिफ्यूटारे कैसे करना है, मना कैसे करना है, ठीक है, किसी भी इनविटेशन को। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं एस्पिरेzione per invitare, यानी कि किसी शख्स को, किसी दोस्त को आपने इनवाइट करना है, तो वो आप किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। देयर इज़ 2-3 मोड्स हैं यहाँ पे। 2-3 तरीक़ों से आप जो है किसी शख्स को, किसी दोस्त को या अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं किसी इनविटेशन के लिए। तो वो कैसे हैं? सबसे पहला तरीका हम देखते हैं जी। सबसे पहले तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं ती वादी, और साथ आप एक वर्ब ऐड करेंगे जो इन्फिनिटो है, ठीक है। तो फिर वो जुमला साथ मुकम्मल करेंगे, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ती वादी andare a teatro, यानी कि क्या तुम थिएटर जाना चाहोगे। ती वादी इसका मतलब आप ले सकते हैं आई voglio di, ठीक है, यानी कि क्या तुम्हारा दिल है। ती वादी andare a teatro, क्या तुम थिएटर जाना चाहोगे, ठीक है। या आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ती va di prendere caffè, क्या तुम काफ़े लेना चाहोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है किसी को पूछ सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं थिएटर के लिए, काफ़े के लिए, सिनेमा के लिए, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है यहाँ पे। तो पहले फार्मूले में हमने ती va di और प्लस इन्फिनिटो जो है वो ऐड किया था, सही है। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं ती va di प्लस sostantivo, डायरेक्ट आप मतलब जो जिस चीज़ की आप इनविटेशन कर रहे हैं उसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। कैसे जी? उसकी एग्जांपल ये है, ती va un caffè, ठीक है। प्रीवियस में आपने देखा ती va di prendere un caffè, ठीक है। हमने ये इस तरह इस जुमले को बनाया, लेकिन हम इसको मज़ीद आसान कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं ती va un caffè, क्या तुम एक काफ़े लेना चाहोगे, ठीक है। इसका भी यही मतलब है। ती va una pizza, यहाँ पे पिज़्ज़ा की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी, लेकिन वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। लेकिन आप जो है ती va una pizza, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा लिखना चाह रहा था, पिज़्ज़ा लिख चुका। अच्छा, ती va una pizza यानी कि क्या तुम पिज़्ज़ा जो है खाना चाहोगे, ये पिज़्ज़ा की इनविटेशन के लिए। यानी कि एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया कहने कि किसी को इनवाइट करने का। आप क्या तरीका है जी? ती va di andare a teatro या ती va un caffè, ठीक है। एक तो ये तरीका है किसी को इनवाइट करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप इस तरह पूछ सकते हैं कि ने dici di प्लस, या आप इन्फिनिटो एक वर्ब इन्फिनिट जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, या आप sostantivo ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि ने dici di, फॉर एग्जांपल कि ने dici di andare a teatro, तुम जिस तरह हम उर्दू में पूछते हैं ना कि तुम क्या कहते हो थिएटर जाने के बारे में, ठीक है। कि ने dici di andare a teatro, जिस तरह हम उर्दू में पूछते हैं तुम क्या जो है कहते हो थिएटर जाने के बारे में, तो इसी तरह इटालियन में इसका ऐसे ही मतलब बनता है कि ने dici di andare a teatro, यानी कि थिएटर जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कहते हो तुम, ठीक है। इस तरह हम पूछ सकते हैं। या आप फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ने dici di mangiare una pizza, तुम्हारा क्या ख्याल है एक पिज़्ज़ा खाने के बारे में, ठीक है। इस तरह भी आप किसी को पूछ सकते हैं। ये दो तरह की एक्सप्रेशन हो गई। एक और तरह का एक्सप्रेशन है, आप इस तरह भी पूछ सकते हैं आई voglio di प्लस आप या इन्फिनिटो वाला ऐड कर सकते हैं, या आप sostantivo ऐड कर सकते हैं। आई voglio di andare a teatro, ठीक है। आई voglio di andare a teatro, क्या तुम्हारा दिल है थिएटर जाने को। या आई voglio di mangiare una pizza, क्या तुम्हारा दिल है पिज़्ज़ा खाने का। तो ये 2-3 किस्म की कह लें कि हमारे पास इस वक्त हमने एक्सप्रेशन स्टडी किए किस तरह आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो डिफरेंट मोमेंट्स को मद्देनज़र रखते हो, डिफरेंट सिचुएशंस को देख के आपको जो इनमें से एक्सप्रेशन फिट लगे आप उस जगह पे उस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबका प्यू मेनू मतलब जो है वो सेम ही है, ठीक है। आप कोई भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें, मकसद वही है कि इनवाइट करना। तो ये सारे तरीके जो हैं कहने के, इनका मीनिंग जो है, मकसद जो है वो एक ही है, ठीक है। तो ये तो था एक्सप्रेशन इनविटेशन का। अब देखते हैं जी एक्सप्रेशन accettare का, यानी कि जब कोई आपको इनविटेशन भेजता है किसी भी चीज़ की, कोई पूछता है, तो आप
डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप एक्सेप्ट कर सकते हो उस इनविटेशन को, ठीक है। अच्छा वो एक तो ये है कि हम सीधा सीधा हाँ कर दें, सही है। कोई पूछता है जी पिज़्ज़ा खाने चलें तो हम सीधा सीधा कह दें जी सी। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद हम इसको इन्हेंस करते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो हम 2-3 मैं आपको वो कहने के एक्सप्रेशन सिखाता हूँ जिस तरह आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए किसी इन्विटेशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछता है ti vuoi mangiare una pizza, यानी कि क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहोगे? तो आप इसको एक तो इस तरह से जवाब दे सकते हैं certo, डेफ़िनेटली, certamente डेफ़िनेटली, ठीक है। या आप उसको ये कह सकते हैं certo या certamente, इस तरह रिस्पॉन्स दे सकते हैं अगर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। या आप उसको इस तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं perché no, जिस तरह हम कहते हैं उर्दू में क्यों नहीं, ठीक है। यानी कि आपसे कोई पूछ रहे ti va di mangiare una pizza, आप उसको जवाब दे सकते हैं perché no, ठीक है, perché no, क्यों नहीं। या आप कह सकते हैं सी volentieri, हाँ। volentieri का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ दिल से मतलब करना चाह रहे हो, ठीक है, आपके अंदर से आ रही हो, ठीक है, खुश हो, ठीक है, मतलब मैं मेरी ख्वाहिश है। अच्छा कोई पूछे ti va di mangiare una pizza, तो आप उसको ये भी जवाब दे सकते हैं सी volentieri, यानी कि हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये है accettare के लिए, यानी कि एक्सेप्ट करने के लिए किसी इनविटेशन को। अब हम देख लेते हैं rifiutare, करना, मना करना। कोई आपसे को किसी जगह पे इनवाइट करे तो आप नहीं जाना चाहते, तो उसके भी 2-3 मोड्स हैं, रिप्लाई करने के 2-3 एक्सप्रेशन हैं। वो कौन-कौन से? पहला तो ये हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ti va di mangiare una pizza, तो आप कह सकते हैं non mi va, non mi va, यानी कि नहीं, मतलब आप नहीं खा सकते, ठीक है, या आपका मन नहीं है। या आप कह सकते हैं direi di no, I would like to say no, ठीक है। आपसे कोई पूछे ti va di mangiare una pizza, तो आप कह सकते हैं direi di no, I would like to say no। एक तो ये तरीका है रिफ्यूतारे करने का, 2 ये तरीके हो गए, ठीक है। तीसरा ये है mi dispiace ma non posso, आपसे कोई पूछे ti va di mangiare una pizza, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं mi dispiace ma non posso, यानी कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन मैं मतलब नहीं जा सकता। मे बी आपको कोई काम हो इन केस, तो आप तब ये यूज़ कर सकते हैं, आप कहेंगे mi dispiace ma non posso, ठीक है। तो ये डिफरेंट कहने के एक्सप्रेशंस है रिफ्यूतारे करने के लिए। तो ये आज का लेसन काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट था मेरी नज़र में आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में कहने के एक्सप्रेशन हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ये जुमले जो है, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।